नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 2D में वृत्त के ऊपर आधारित क्वेश्चन कर लिए, त्रिभुज के ऊपर आधारित क्वेश्चन कर लिए, वर्ग के ऊपर आधारित क्वेश्चन कर लिए, आयत के ऊपर आधारित क्वेश्चन कर लिए। आज हम लोग चतुर्भुज के ऊपर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए चतुर्भुज पे आधारित फार्मूला बोर्ड पे पहले से लिख के रखा हूँ। आइए पहले फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग चतुर्भुज पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलंब। हमें किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, आधार चाहिए और शीर्षलंब चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना शीर्षलंब। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है एक दूसरे की और पैरेलल भी होती है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने ऊंचाई। समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज का एक और क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ D1 और D2 क्या है? समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है 4 इंटू भुजा होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समकोण पे काटता है और बराबर काटता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। चलिए आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि SR 12 सेंटीमीटर है, QM 7.6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल और QN कितना होगा यदि PS 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, पहले हम फिगर बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है PQRS। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है, यानी ये जो है एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q से SR तक की ऊंचाई QM है, यानी ये हमारा क्या है? M है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि QN Q से PS, क्या बोल रहा है? Q से N एक और हमारी ऊंचाई दी हुई है, Q से N जो PS पे है। हमें क्वेश्चन में फिर से एक बार क्या दिया हुआ है? PQR एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है और QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। अब हमें आगे दिया हुआ है SR जो है, SR कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर है और QM जो है 7.6 है। QM कितना है? ये 7.6 है। ठीक, QN कितना होगा अगर PS 8 सेंटीमीटर हो, यानी ये PS जो है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, पहले हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने अभी फार्मूला में देखा था, आधार गुने ऊंचाई।
तो हमें यहाँ से आधार पता है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी पता है 7.6 सेंटीमीटर, यानी 12 गुने 7.6, ये हमारे निकल के गया 12 छक 72 के 2, हाथ में 7, 12 84, 84 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 91, 12 छक 72, 7, 12 84, 7, 91, इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें क्षेत्रफल इसका पता चल गया, क्षेत्रफल कितना है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या और क्या क्वेश्चन नंबर इसमें जो 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर क्या निकालना है, हमें क्यूएन की लंबाई निकालना है। यानी हम इसको बेस मानते हैं, पीएस को अगर बेस मानते हैं तो ये हमारा क्यूएन क्या है, क्यूएन है ये हाइट हो जाएगा। यानी हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू पीएस गुने क्यूएन। अब ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने अभी यहाँ से निकाला था, ये क्या है 12 गुने 7.6 इक्वल टू, हमें इसमें क्यूएन की लंबाई निकालना है। पीएस कितना दिया हुआ है 8 गुने क्यूएन, यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, ये 4 से 3 बार में जाएगा। फिर अगर 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 3.8 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्यूएन कितना निकल गया 3 × 3.8 सेंटीमीटर, इसे गुना करेंगे 4 11, क्यूएन हमारा कितना निकल के आया 11.4 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, क्यूएम जो है, क्यूएम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है तथा क्यूएन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर 12 सेंटीमीटर है, क्यूएम जो है 7.6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार हमें यहाँ पता चल गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी हुई है 7.6 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें दूसरा क्या निकालना था, क्यूएन की लंबाई निकालना था। अब हमने मान लिया बेस जो है पीएस है, बेस पीएस है, क्यूएन जो है इसकी ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल तो हमें पता है, यानी इससे भी हम निकालेंगे, इस बेस और इस हाइट से निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो इतना ही आने वाला है। तो यहाँ से हमारा क्यूएन की लंबाई निकल के आ गया कितना 11.4 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है किसी समांतर चतुर्भुजाकार खेत का आधार 250 मीटर है और ऊंचाई जो है 200 मीटर है, तो 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में पानी देने का खर्च ज्ञात करें। तो हमें खर्च निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक, उस खेत के क्षेत्रफल में हम 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल के आएगा। तो देखिए खेत कैसा है, समांतर चतुर्भुजाकार। हमने अभी देखा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। यहाँ हमारा आधार कितना दिया हुआ है 250 मीटर इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई है 200 मीटर। यहाँ से हम गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 25 दूना 50 पे 3 0, ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है, खर्च निकालना है, पानी देने का खर्च निकालना है। खर्च क्या होगा 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 वर्ग मीटर अगर हम पानी देते हैं तो 10 पैसा खर्चा होता है। हमें कितने वर्ग मीटर पानी देना है 50,000 वर्ग मीटर पानी देना है। तो हम 50,000 मीटर स्क्वायर इंटू 10 पैसा पर मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे। 50,000
गुने 10। अब इस पैसा को हम रुपया में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, हमारा कितना खर्च आया, 5000 रुपया। हमारा टोटल खर्च कितना निकल के आ रहा है, 5000 रुपया। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी समांतर चतुर्भुजाकार खेत का आधार 250 मीटर है और ऊंचाई 200 मीटर है, तो 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में पानी देने का खर्च ज्ञात करें। तो हमें खर्च निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इस खेत का क्षेत्रफल। तो इस खेत का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, ये जो खेत है समांतर चतुर्भुजाकार है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 50,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्षेत्रफल पता चल गया, हमें 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च दिया हुआ है 10 पैसा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 50,000 मीटर स्क्वायर का खर्च निकाल पाएंगे। हमारा कितना निकल के आया, 5,000 रुपये निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की आधार तथा ऊंचाई 3.2 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज की आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। हमें चतुर्भुज की आधार और ऊंचाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, इसका अनुपात दिया हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि इसका जो आधार होगा वो 3x होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2x होगी। अब हमें चतुर्भुज में पता चल गया आधार और ऊंचाई। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। अब समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुने ऊंचाई। देखिए हम अगर आधार गुने ऊंचाई करते हैं तो हमारा ये क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 600 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम 6x स्क्वायर यानी 600 मीटर स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कितना होगा, 100 मीटर स्क्वायर, यहाँ से x कितना होगा, 10 मीटर। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, आधार और ऊंचाई ज्ञात करना था। तो हम यहाँ से अगर 3x और 2x में हम x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 30 मीटर और 20 मीटर। अब हमें यहाँ से पता चल गया जो इस चतुर्भुज की आधार कितनी होगी, 30 मीटर होगी और इसकी ऊंचाई 20 मीटर होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समांतर चतुर्भुज की आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में है और इसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज की आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ था, इसका रेशियो दिया हुआ था, तो हम इसे मान सकते हैं कि 3x और 2x है। इसकी आधार जो है 3x है और इसकी ऊंचाई जो है 2x है। अब हमें क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। अब हमें यहाँ से आधार और ऊंचाई पता चल गया, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। और ये हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 600 मीटर स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 10 मीटर। हमने यहाँ x की वैल्यू पुट किया तो हमारा आधार की वैल्यू निकल के आया 30 मीटर और ऊंचाई कितना हुआ, 20 मीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा क्रमशः 25 मीटर और 8 मीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 16 मीटर है, तो दूसरी भुजाओं की लंबवत दूरी ज्ञात करें। यानी हमें दिया क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी दो आसन्न भुजा यानी बड़ी भुजा कितना है, 25 मीटर है और इसकी छोटी भुजा कितनी है, 8 मीटर है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बड़ी भुजाओं की बीच की लंबवत दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो हमें दी हुई है 16 मीटर। हमें निकालना है छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी हमें ये वाली दूरी निकालनी है। समझ में आया? एक बार देखिए फिर से,
क्वेश्चन में दिया हुआ था एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा 25 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है 16 मीटर है। तो हमें दूसरी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालनी थी, यानी बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 16 मीटर दी हुई थी, तो हमें इन दोनों छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालनी थी। देखिए हम इसे कैसे निकाल पाएंगे। अगर हम 25 सेंटीमीटर को आधार मान के, अगर 16 सेंटीमीटर को ऊंचाई मान के इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जितना आएगा, अगर हम 8 सेंटीमीटर को ऊंचाई मानते हैं और इसको 8 सेंटीमीटर को आधार मानते हैं और इसको ऊंचाई मानते हैं, तो वो भी क्षेत्रफल हमारा उतना ही निकल के आएगा। तो यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आधार कितना है हमारा 25 मीटर, ऊंचाई कितना है 16 मीटर। ये जितना आएगा, इसका वैल्यू जितना आएगा उतना ही अगर हम 8 मीटर को आधार मान के और इसे ऊंचाई मान के क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वैल्यू भी उतना ही आएगा। यानी 8 मीटर इंटू हमें ये निकालना है। ठीक, यहाँ से हमारा ये कितना निकल गएगा, 8 से 2 काटेंगे, 16 को 2 बार में जाएगा, यहाँ हमारा निकल के आया 50 मीटर। तो दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितना निकल के आया, 50 मीटर निकल के आया। एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा क्रमशः 25 मीटर और 8 मीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 16 मीटर है, तो दूसरी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें। यानी हमें एक 25 मीटर की आधार पता है और इसकी 16 मीटर की ऊंचाई पता है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। फिर हम अगर 8 मीटर को आधार मानते हैं तो इसे हाइट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से दोनों जो क्षेत्रफल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारी इक्वल आएगी। तो यहाँ से हम इस हाइट की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हाइट की वैल्यू कितना निकल के आई, 50 मीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है और इनकी भुजाओं के बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है और इन भुजाओं के बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चीज पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी यानी हाइट पता होनी चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, इंटू ऊंचाई। यहां से हम करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 इंटू 8 में 6 को ऐड करेंगे कितना होगा 14 इंटू 3, इसे काटेंगे 7 बार में जाएगा। यहां से कितना है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें क्या निकालना था, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, जो कितना निकल के आया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। हमें दिया हुआ था एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है और इन भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। यहां से हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस तथ्य का उपयोग करके
उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण होता है। हमें क्वेश्चन में समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण की लंबाई दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहां से d1 और d2 की वैल्यू कितना दी हुई है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये 2 से काटेंगे, 4 बार में जाएगा, कितना निकल गया है 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस तथ्य का उपयोग करके उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। जो हमें d1 और d2 क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल कितना निकाल पाए 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब जो है 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण पता हो या उसकी एक भुजा और उसकी ऊंचाई पता हो। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा यहां से भुजा गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुने ऊंचाई। हमें क्वेश्चन में भुजा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें यहां से पता चला कि इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर है। अब हमें दूसरा इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो समचतुर्भुज का एक और क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक, अब हमें क्षेत्रफल तो पता है क्योंकि हमने भुजा और ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल कितना आया हमारे निकल के 24 सेंटीमीटर। अब एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो यहां से काटेंगे, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में जाएगा, 4 से 24 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। यहां से हमारा d2 कितना निकल के आया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें समचतुर्भुज का भुजा और ऊंचाई दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल यहां से निकाल पाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुने ऊंचाई, यहां से हमारा क्षेत्रफल निकल के आया 24 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो समचतुर्भुज का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब यहाँ से हमने पहले क्षेत्रफल निकाला, हमारा क्षेत्रफल जो निकल के आया है कितना 24। अब यहाँ d1 की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, d2 की लंबाई हमें निकालनी है। d2 की लंबाई कितनी निकल के आई 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 64 मीटर है, शीर्षलंब जो है 16 मीटर है। उस वर्गाकार खेत की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, तो यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए हमें समचतुर्भुज का
एक समचतुर्भुज की भुजा दी गई है और इसका शीर्षलंब दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुने ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। यहां से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है समचतुर्भुज का भुजा जो है 64 मीटर का है और इसकी ऊंचाई जो है 16 मीटर है। हमें निकालना क्या है? वर्ग की भुजा निकालना है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। तो यहां से हमारा भुजा जो निकल के आएगा, भुजा क्या होगा? यहाँ स्क्वायर भुजा के स्क्वायर है, इस साइड हम रूट करेंगे तो रूट के अंदर जब हमारा 64 आएगा और 16 आएगा तो क्या निकल के आएगा? 8 × 4। भुजा की लंबाई हमारी कितनी निकल के आई? 32 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 64 मीटर है और शीर्षलंब जो है 16 मीटर है। उस वर्गाकार खेत की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है? यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बराबर है और समचतुर्भुज की भुजा और ऊंचाई दी हुई है। हमें निकालना क्या है? वर्ग की भुजा निकालना है। तो यहां से हम वर्ग की भुजा निकाल पाए। वर्ग की भुजा हमारा कितना निकल के आया? 32 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है एक समलंब का क्षेत्रफल 91 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे भुजा से 8 सेंटीमीटर लंबी है तो दोनों समांतर भुजा ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब की ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ये भी दिया हुआ है कि एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमने माना कि एक भुजा की लंबाई x होगी तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? x + 8 होगी। हमें समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट हमारा क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का योग यानी x + 8। ठीक, यहां से हम 7 से 91 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा। 13 दूना 26 इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे क्या होगा? 2x + 8। अब हम यहां से 2x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 8 को इस साइड लाएंगे तो 26 में से 8 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 26 में से 8 जाएगा तो बचेगा 18। ठीक, तो यहां से हमारा x कितना निकल के आया? x निकल के आया 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई। हमारी दोनों भुजा की लंबाई क्या है? एक भुजा की लंबाई x है यानी x कितना? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा हमारा क्या है? 9 + 8 यानी x + 8। तो 9 + 8 करेंगे 17 सेंटीमीटर। तो यहां से दोनों भुजा की लंबाई हमें पता चल गई। एक भुजा की लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक समलंब का क्षेत्रफल 91 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरे भुजा से 8 सेंटीमीटर लंबी हो तो दोनों समांतर भुजाएं ज्ञात करें। ठीक, तो हमने मान लिया कि एक भुजा जो थी 1 सेंटीमीटर थी, दूसरी भुजा क्या थी? x + 8 थी।
हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समलंब की जो क्षेत्रफल है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ था 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग। यहां से हमने किया, x की वैल्यू निकल के हमारी क्या आई? 9 सेंटीमीटर। तो एक भुजा जो थी x थी और दूसरी भुजा क्या थी? x + 8, यानी हमारी दोनों भुजा निकल के आई 9 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है। शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 5 मीटर है और दूसरी दो समांतर भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि एक समलंब है, समलंब जो है इसकी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई हमें दी हुई है 8 मीटर और 5 मीटर, यानी एक जो है 8 मीटर है और एक 5 मीटर है। आठ मीटर और 5 मीटर दी हुई है और बोल रहा है शेष दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 मीटर है और दूसरी दोनों समांतर भुजाओं पर लंब है, यानी दूसरी जो है दोनों समांतर भुजाओं पे लंब है और एक की लंबाई कितनी दी हुई है? 5 मीटर दी हुई है, यानी इसकी 5 दी हुई है, ये भी 5 सेंटीमीटर हमारी दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है, 5 मीटर दी हुई है। ये हमारी लंबाई कितनी है? 8 मीटर है। ठीक, अब हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या? दोनों समांतर भुजाओं और हमें इसकी ऊंचाई चाहिए। तो इसकी ऊंचाई तो हमें क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। अब हम इसकी सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकालेंगे। देखिए एक यहां से रेखा हम खींचते हैं, तो इस रेखा की लंबाई क्या होगी? इस रेखा के बराबर होगी और यहाँ वाली जो रेखा होगी, यहाँ वाली रेखा जो है इसकी जो लंबाई है वही इसकी लंबाई होगी, यानी ये लंबाई हमारी क्या निकल के आई? 5 मीटर। तो ये कितना निकल के आएगी? 3 मीटर। ठीक, क्योंकि ये टोटल लंबाई जो है 8 मीटर है, ये 5 मीटर निकल गई, तो ये लंबाई कितनी बची? 3 मीटर बची। अब हमें एक ट्रेंगल पता चला, जिस ट्रेंगल का हमें बेस पता हो 3 मीटर और कर्ण पता हो 5 मीटर, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो हम इसकी हाइट, हमें एक ट्रिपलेट पता होता है, ट्रिपलेट जो होता है 3, 4, 5। 3, 4, 5 क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। तो यानी हमें ये पता चला, ये जो बेस है 3 है, हाइपोटेन्यूज है 5 है, तो इसका परपेंडिकुलर कितना निकल के आया? यहाँ से ट्रिपलेट से पता चला है कि इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो 4 मीटर का होगा, यानी हमें पता चल गया इसकी हाइट क्या हुई? 4 मीटर हुई। अब हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई और इसका हाइट। जो हमें हाइट पता चल गया, इसकी दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू हाइट। हाइट हमारा कितना निकल के आया? 4 मीटर। 1/2 इंटू हाइट इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी 8 + 5। ये 2 से 4 जाएगा कितने बार में? 2 बार में। 2 इंटू 8, 5 कितना होता है? 13 होता है। हमारा कितना निकल के आया? 26 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तथा शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 5 मीटर है और दूसरी दोनों समांतर भुजाओं पर लंब है, यानी ये एक लंब है और इसकी जो लंबाई हमें दी हुई थी 5 मीटर दी हुई थी। हमने क्या किया? यहाँ से एक लाइन खींचा, तो इस लाइन की लंबाई इस लाइन के बराबर होगी और इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, यानी ऊपर की लंबाई हमें 5 मीटर दी हुई थी, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। ये टोटल लंबाई कितनी थी? 8 मीटर, यानी ये शेष लंबाई कितनी बची हमारी? 3 मीटर। अब हमें यहाँ से एक त्रिभुज बन के आया जिसका कर्ण जो है 5 मीटर है, आधार जो है 3 मीटर है,
तो एक ट्रिपलेट हमें पता होता है 3 4 5, तो इसकी हाइट हमें क्या कितना निकल के आ गई यहाँ से 4 मीटर। अब हमें इसकी हाइट पता चल गई, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल पाए। हमारा क्षेत्रफल कितना निकल गया है 26 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक का विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से इसे पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें एक टाइल की जो विकर्ण दी हुई है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यहाँ से टाइल का जो क्षेत्रफल हम इसे पहले मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 45/100 मीटर और 30/100 मीटर। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम कुल क्षेत्रफल जो निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल हमारा होगा 3000 गुने एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हमारा जो टाइल दिया हुआ है, टाइल जो है एक समचतुर्भुज है और इस टाइल का दोनों विकर्ण हमें पता है, तो हम इस टाइल का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इस टाइल का हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, यानी 300 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 45/100 इंटू D2 30/100। हम यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 0 से ये 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब यहाँ हमारा निकल के क्या आया 3 इंटू 45 इंटू 3/2, ये हमारा निकल के आया मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, पॉलिश कराने का खर्च। तो हमारा खर्च क्या होगा, खर्च क्या होगा 3 इंटू 45 इंटू 3/2, इसमें हम गुना करेंगे किससे 4 रुपये से, इससे 2 से 2 काटेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 3 इंटू 45 इंटू 3 इंटू 2। अब हम 45 में 2 से गुना करेंगे, 45 में 2 से गुना करेंगे हमारा क्या होगा 90, और 3 क्या होता है 9, 90 में हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 810 रुपया। यानी यहाँ से हमारा टोटल खर्च निकल के आ गया कितना 810 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है, इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे। टोटल क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे 3000, यानी टोटल टाइल है जो 3000 है गुने एक टाइल का क्षेत्रफल। हम टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, जो टाइल दिया हुआ है हमारा समचतुर्भुजाकार है और इस टाइल का हमें विकर्ण पता है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। टोटल क्षेत्रफल हमारा निकल के आया क्या 3 इंटू 45 इंटू 3/2 मीटर स्क्वायर। अब हमें खर्च निकालना था पॉलिश करने का। पॉलिश करने का जो खर्च था 1 मीटर का जो था 4 रुपये था, यहाँ से हम टोटल क्षेत्र में 4 रुपये से गुना किए, हमारा टोटल खर्च क्या निकल के आया 8010 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय बाय।